नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला एकीकरण समिति की बैठक हो गई संपन्न। सेवा और सुशासन को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। 100 दिवसीय टीबी अभियान का हुआ समापन। अलग अलग थानों पर पीस कमेटी की हुई बैठक। बंदियों के द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए लग रहा है प्रदर्शनी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। बैठक के दौरान सर्वेश नाथ त्रिपाठी और समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा जिला एकीकरण समिति के नवीनीकरण और विस्तार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर विचार विमर्श के उपरांत जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य ने समिति के उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी इसके उद्देश्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए संकल्प को दोहराया। बैठक के अंत में अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों ने जनपद के महान विभूतियों और गणमान्य व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इधर विश्व क्षय यानी टीबी रोग दिवस के अवसर पर टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन पूरे होने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अभियान से जुड़े पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि क्षय रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही उपचार और जागरूकता से ही जनपद को टीबी मुक्त किया जा सकेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि समय पर जांच और इलाज पूरा कराकर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देना होगा। अभियान के 100 दिन पूरे होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनपद में 5,86,012 संभावित लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है, जिसमें टीबी नॉट मशीन से 8,447 तथा माइक्रोस्कोप से 6,973 लोगों की जांच की गई है, तो वहीं 29,818 लोगों को एक्सरे भी किया गया है। जांच के दौरान इस अभियान में कुल 2,023 मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को हर हाल में टीबी की जांच और उपचार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर मुहैया कराया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर लोग टीबी से मुक्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में 25 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसका शुभारंभ भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य विजय बहादुर पाठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर विभिन्न प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले सत्रों का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी संस्थानों के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी और नागरिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद के अलग अलग थानों में पीस कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील हो रही है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों के लोगों की पहचान करना, सोशल मीडिया पर नजर बनाते हुए अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना जैसे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक निर्णय भी लिए गए। जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर जिला कारागार देवरिया के बंदियों के द्वारा OJOP के अंतर्गत निर्मित सजावटी वस्तुओं और डिस्पोजल बैग की प्रदर्शनी 25 मार्च को राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में बंदियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ साथ
कारागार में किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में कारागार में चल रहे शिक्षा और कौशल विभाग के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाएगी। निरक्षर बंदियों को शिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, डाटा एंट्री, इलेक्ट्रीशियन, कृषि, ब्यूटिशियन, सजावटी वस्तुएं, डिस्पोजल बैग निर्माण जैसी प्रशिक्षण गतिविधियों को भी दर्शाया जाएगा। कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य के प्रति भी की जा रही पहल को प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। विकास भवन में एक स्वीपर कम चौकीदार का सीधे चालक के पद पर पदोन्नति कर दिया गया। वरिष्ठों, उच्च शिक्षित और अनुभवी को दरकिनार करते हुए पदोन्नति किया गया है। इसमें विभिन्न स्तर पर नियमों, शासनादेशों की अनदेखी की गई है। स्वीपर का पहले पत्रवाहक पर पदोन्नति होना चाहिए था। पदोन्नति में मनमानी की एक व्यक्ति ने डीएम से शिकायत कर जांच कराने और दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि शहर के राघव नगर निवासी अजीत कुमार पांडे ने पदोन्नति में मनमानी की शिकायत जिलाधिकारी से किया है। उनका आरोप है कि विकास भवन में राम सेवक स्वीपर कम चौकीदार पद पर तैनात थे और नियमों की अनदेखी करते हुए सीधे वाहन चालक के पद पर उनकी पदोन्नति कर दी गई। सेवानिवृत्त सेना के जवान के घर जाने वाली सड़क पर किए गए कब्जे से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार सलेमपुर हरि प्रसाद गांव पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। नहीं हटाने पर कार्रवाई की भी बात कही गई। बताया जा रहा है कि लार विकास खंड के खरदहा घनश्याम के रहने वाले राम बड़ाई पांडे सेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने गांव के बाहर मकान बनवाया है। उनका आरोप है कि उनके घर तक जाने के लिए चक मार्ग है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे काट लिया है और आने जाने में अब परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अब तहसीलदार ने जांच पड़ताल करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। लार थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती के मां ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित की मां ने कहा है कि उसकी पुत्री के साथ उसके घर पर ही एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। अब वादिनी के आवेदन पर लार थाने की पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है और इस पूरे कांड को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है ताकि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात प्रभारी गुलाब सिंह मय यातायात पुलिस के साथ शहर के मुख्य चौक चौराहों पर विशेष रूप से ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत नंबर प्लेट और बिना फिटनेस के संबंध में चेकिंग करते हुए आज 116 वाहनों को पकड़े। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों का MV एक्ट में चालान किया गया है। ऐसे लोगों पर अब स्पेशल अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर लोगों को पकड़ा जा रहा है और नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला एकीकरण समिति की बैठक हो गई संपन्न। सेवा और सुशासन को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। 100 दिवसीय टीबी अभियान का हुआ समापन। अलग अलग थानों पर पीस कमेटी की हुई बैठक। बंदियों के द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए लग रहा है प्रदर्शनी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।